Good morning, students. Now the next chapter is application of integration और area bounded by the region, है ना? आपने बोला कि area of the region bounded by x-axis. We have to find the area of the region bounded by the x-axis line x is equal to a, x is equal to b, and the curve y is equal to f of x. Like we have to find the area of the curve this from x is equal to a to x is equal to b. x is equal to b. मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस y is equal to f of x इस कर्व का एरिया फाइंड करना है. You have to find the area of this. ठीक है, तो ये मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस समझ में आप बताया था. तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ए इज इक्वल टू फ्रॉम x is equal to a to x is equal to b. अपर लोअर लिमिट एंड यहाँ पर f of x एंड d of x. यही आपको बोला जाए है ना कि हमें निकालना कि y एक्सिस का करस्पॉन्ड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y एक्सिस एंड y is equal to लाइन a to b, है ना. मुझे ये निकालना है ये लाइक इस तरह से एरिया दे रखा है, ये दे रखा है, कर्व दे रखा है और मुझे एरिया फाइंड करना है. ये आपको कर्व दिया हुआ है x is equal to f of y. We have to find the area of this. y is equal to a to y is equal to b. a to b में एरिया फाइंड करने के लिए और इस तरह से एरिया फाइंड करने के लिए या तो y is equal to f of x है, तो y is equal to f of x है तो यहाँ x का फंक्शन है तो यहाँ dx होगा, है ना. सिमिलरली यहाँ पर एरिया जो होगा इसका एरिया इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b एंड f ऑफ y एंड d ऑफ y. ठीक है, तो अगर यहाँ पर y में फंक्शन है तो dy होगा, साथ में आपकी y की लिमिट भी होगी. ठीक है, अगर यहाँ पर x का फंक्शन है तो dx होगा और साथ में x की आपकी लिमिट होगी. इतना आपको याद रखना है. ठीक है, कि हमें किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, x एक्सिस का करस्पॉन्डिंग निकालना है, y एक्सिस का करस्पॉन्डिंग निकालना है. आपको कौन सा एरिया कैसे किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है वो हमें लिमिट उस हिसाब से लिमिट पुट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसके लिए वी हैव टू नो द बेसिक फिगर, है ना. बेसिक करके हमें फंक्शंस पता होने की मतलब डायग्राम पता होने चाहिए कि स्ट्रेट लाइन जो है वो किस तरह से क्या रिप्रेजेंट करती है. जैसे अगर मैंने बोला फर्स्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड x इज इक्वल टू 5, ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी है ना. तो x इज इक्वल टू माइनस 2 क्या होता है, ओरिजिन से 2 यूनिट पीछे यहाँ से जो पैरेलल लाइन होगी y एक्सिस के दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2, है ना. तो ये कहाँ से पास करेगी, दैट विल पास फ्रॉम माइनस 2 0, है ना. अगर मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू 5 जो लाइन होगी वो यहाँ से ड्रॉ करेगी 5 0. ठीक है, which is parallel to y axis. Both the lines are parallel to y axis. Similarly अगर मैंने आपको बोला सेकंड कि y is equal to -1 and y is equal to 4, ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो -1 and y is equal to 4, तो y is equal to -1 is equal to हो जाएगा ये, है ना. और ये आपका हो गया y is equal to 4, आपका ये हो गया. 4 का मतलब क्या हो गया, 0,4 से पास करेगा और -1 का मतलब क्या हो गया, -0,-1 पास करेगा. इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी. -1 है इसलिए 1 यूनिट डाउन, है ना. तो 1 यूनिट डाउन पैरेलल टू x एक्सिस लाइन, तो y इज इक्वल टू k लाइन है तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. अगर x इज इक्वल टू k लाइन है दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना. तो इतना आपको याद रखना है, ये आपको काम आएगा. इसी तरह से आपको कर्व बताए गए थे पैराबोला में आपको क्या दे रखा है, बेसिक पैराबोला की इक्वेशन कि भाई मुझे फाइंड कर ये y इक्वल टू x स्क्वायर क्या होता है, y इक्वल टू x स्क्वायर, है ना. x की वैल्यू प्लस माइनस पुट करने पर y ऑलवेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. तो आपको ये याद रखना है कि y ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना. तो इस तरह से. ठीक है, तो जैसा आपको ये क्या होता है, जैसा इस तरफ होता है सेम वैल्यू इस तरफ होती है. ठीक है, तो आपको बोला जाए कि ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट
बाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस होता है, तो आपको ये याद रखना है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो है ना, तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा x and this is y, x is equal to y square, this curve is symmetric, x is equal to y square, this curve is symmetric about x axis, x axis के बहुत symmetric होता है। Similarly अगर मुझे ड्रॉ करना होता है कि x is equal to माइनस का y स्क्वायर या y स्क्वायर is equal to माइनस का x, तो ये जो कर्व हो जाएगा वो आपका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसके, ठीक है, बिकॉज ये क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, या फिर मैं बोलूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या डॉटेड कर्व है, x इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर या x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, तो वो कर्व इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक पैराबोला के कर्व है ना, इतना हमें याद रखना है कि ये वैल्यू होगी। अब इसके बाद में आपको ये बोला जाए कि y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा, है ना, तो ये भी आप एक ही ग्राफ में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो कर्व है हमारा, दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। अब x को कहां से रिप्लेस कर दिया गया है, x माइनस 3 से, है ना, तो इस तरह से आपको शिफ्टिंग मैंने आपको बताई थी, x को x माइनस 3 से रिप्लेस करा गया है, तो ये 3 यूनिट x की प्लस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इस वाले ग्राफ को अगर मैं 3 यूनिट इधर शिफ्ट करूं, है ना, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इसके जैसा ही आएगा, लेकिन ये क्या हो गया, 3 यूनिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3, 0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, है ना, 0, 0। इसी तरह से अगर मैंने y में शिफ्टिंग करी कि आपको ये बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, और ड्रॉ करिए y प्लस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कर्व है, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कर्व हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा कैसे कर्व हो गया, ये ध्यान दीजिएगा कि y से क्या कन्वर्ट हो रहा है, y प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है ना, तो y प्लस 2, है ना, तो जैसे यहाँ पर क्या है कि x इज इक्वल टू x से x माइनस 3 हो रहा था, तब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में 3 यूनिट शिफ्ट करा गया था, ठीक है, और यहाँ से y से y प्लस 2 हो रहा है, तो ये नेगेटिव y डायरेक्शन में 2 यूनिट शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0, माइनस 2, ठीक है। अगर यहाँ से क्या हो गया, x से x प्लस a, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, हाँ, तो बताइए जैसे आपको बोला गया कि x से अगर x प्लस a होता है, तो ये a यूनिट जो है नेगेटिव x डायरेक्शन में, प्लस है तो नेगेटिव x डायरेक्शन, माइनस है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा y से y प्लस a हो रहा है, तो a यूनिट इन नेगेटिव y डायरेक्शन, है ना, जैसा इस वाले कर्व में हुआ, ठीक है। और ये जो कर्व है ये यहाँ पर है, अगर y से क्या हो जाता है, y से y माइनस a हो जाता है, तो a यूनिट इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, ये हमें शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ये मेन चीज है आपको कर्व ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये जब आपको आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ सर्कल की कर्व की, है ना, तो सर्कल के कर्व आपको क्या होता है, जैसे आपको बोला जाए कि ड्रॉ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, है ना, ये कर्व मुझे ड्रॉ करना है, ठीक। तो ड्रॉ करने के लिए इसको मैंने अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का
फिर छोड़िए, ये सिर्फ इतना ग्राफ आपको ड्रॉ करना है ना। तो ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, माइनस का 4 या इक्वल टू 4, मैंने 4 दोनों तरफ ऐड कर दिया, बैलेंस रखनी है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, दिस वैल्यू इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे सपोज ये ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है, लेकिन मुझे ग्राफ किसका ड्रॉ करना आता है, ग्राफ ड्रॉ करना आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। सर्कल होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, 2 होगी, है ना। तो सर्कल होगा विद रेडियस 2, तो ये x स्क्वायर प्लस ये जो ग्राफ है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इस ग्राफ में और इस ग्राफ में जो डिफरेंस है दैट इज x से क्या हो गया, x माइनस 2 हो गया। तो x से x माइनस 2 हो गया, तो 2 यूनिट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। इस ग्राफ को 2 यूनिट इधर खिसकाऊंगा, तो अभी जो पॉइंट है कितना है, ये -2,0 और ये है कितना 2,0 और ये पॉइंट है 0,2। सारे पॉइंट 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये जो ग्राफ होगा ये आपका हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये -2,0 था, 2 यूनिट इधर किसका के लेके आऊंगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा 0,0 पॉइंट हो जाएगा। ये 2,0 पॉइंट है, 2 यूनिट इधर किसकाऊंगा, तो ये आपका हो जाएगा 4,0। ठीक है, इसी तरह से ये 0,2 है, 2 यूनिट इधर जाएगा, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट कॉल्ड 2,2। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ आपको समझ में आनी चाहिए, इस तरह से ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं या फिर समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि ये एलिप्स का जो ग्राफ होता है, एलिप्स के ग्राफ में किस तरह से क्या डिफरेंस आता है ना। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मान दे रखा है आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ड्रॉ करना जरूर आता होगा कि x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ क्या होता है, ये है ना x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये लेंथ a होती है, ये लेंथ b होती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये हमारा कितना है, a कितना है 2 है, ये 2 है, और ये कितना है 5 है, तो ये 5 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,5। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। अब इस कर्व को बोल दिया मैंने कि 2,3 शिफ्ट हो जाइए, है ना 2,3, तो 2,3 कहीं यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये 5 हाइट है तो इससे नीचे ही होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो जो सेंटर है अभी कितना है 0,0 था, अब इसका सेंटर कहाँ चला जाएगा 2,3 पर, क्योंकि जो ग्राफ है वो कहाँ क्या शिफ्ट हो गया, 2 यूनिट x डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और 3 यूनिट y डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव y डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस ग्राफ को अगर मैंने कहा कि भाई यहां से यहां पर उठ के आ जाइए, तो ये आपका ग्राफ जो बनेगा और कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा पैराबोलिक का कम आया है ना, तो ये ग्राफ अभी सही है। ठीक है, कुछ इस तरह समझ में आएगा। ये हमारा पॉइंट है 2,3। ठीक है, अब जो पॉइंट 0,5 था ये कहां पर चला गया, 2 इधर 3 इधर, है ना, तो 2 x डायरेक्शन में गया, 3 y डायरेक्शन में गया, तो जो नया पॉइंट आ जाएगा दैट इज 2,8 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से ये कितना था, ये जो पॉइंट था कितना 0,-5, ये आपका हो जाएगा 2 पॉजिटिव 2 इधर और 2 यूनिट इधर,
3 यूनिट इधर, तो 2 यूनिट इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 -5, 3 यूनिट इधर जाएगा तो -5 चेंज हो जाएगा -2 में, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2, -2, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 2, 0 था पहले, है ना, ये वाला जो कर्व आ रहा है 2, 0 ये वाला पॉइंट, है ना। अब कितना हो जाएगा, 2 इधर चला गया और 3 यूनिट इधर चला गया, तो ये आपका हो जाएगा 4, 3। इस तरह से आपको लोकेट करने हैं ग्राफ जो है वो एक में दोनों बना दिए हैं, ठीक है, तो आपको समझाने के लिए कि शिफ्टिंग जो होती है वो किस तरह से होती है और हमें किस तरह से उसे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है कि आपका जो इसके कर्व जो होंगे वो कैसे, सिंपल कर्व जो होंगे वो किस तरह से शिफ्ट करे जाते हैं और कैसे वैल्यू निकाली जाती है। लाइक बाई इक्वल टू साइन एक्स, है ना। साइन एक्स का कर्व हमारा क्या होता है, लाइक दिस इज द कर्व ऑफ साइन एक्स, है ना। ये हमारा क्या हो गया, y हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे आपको बोल दिया कि भाई मेरा कि y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई अपॉन 2, x प्लस पाई अपॉन 2 तो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्राफ है वो हमारा क्या है कि भाई x प्लस पाई अपॉन 2, x प्लस पाई अपॉन 2 मतलब क्या हो गया कि पूरा ग्राफ जो x पहले था और अब वो हो गया x प्लस पाई अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 प्लस हुआ है तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 पीछे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो पीछे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो ग्राफ हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ये जो पॉइंट अभी यहाँ पर एक कितना 0 पाई 2 पाई और ये हमारा पाई अपॉन 2, ये 3 पाई अपॉन 2 एंड दिस इज 5 पाई अपॉन 2, ठीक है। तो पाई अपॉन 2 यूनिट नेगेटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा, ये जो पॉइंट है ये पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 1 है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट पाई 0 है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पाई बाई 2 पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो लूप कुछ इस तरह से मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। फिर ऐसे आगे की तरफ पूरा ग्राफ जो है पाई अपॉन 2 पीछे की शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से। तो जो आपको मिलेगा तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू यही जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ इसका होता है विच इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हमारा क्या मिल गया, cos x का मिल गया। आपको पता है कि cosine पाई अपॉन 2 प्लस थीटा sin पाई अपॉन 2 प्लस x इज इक्वल टू cos x होता है ना। तो ये ग्राफ हमारा किसका मिल गया, cos x का मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ डिफाइन भी कर सकते हैं और इनका बहुत यूज है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का बहुत यूज है ना। तो इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन देखेंगे, तो अभी क्वेश्चन कराएंगे, है ना। तो आपको बेसिकली पहले इनके ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नाउ यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का एरिया निकालना है। इट्स x एक्सिस, है ना, इसका इट्स एक्सिस मतलब इस पैराबोला का एक्सिस हमारा ये वाला होता है x एक्सिस, जिसका बहुत सिमेट्रिक होता है। and two ordinates x is equal to 4 and x is equal to -1, तो x is equal to 9, तो 4 x is equal to 4, जैसे अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि x is equal to 4 लाइन कहाँ पर आएगी and x is equal to 9 कहाँ पर आएगी। ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी, लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ये 4 x is equal to 4 है, तो ये 4, 0 से पास करेगी और ये कहाँ से करेगी 9, 0 से पास करेगी, 9, 0, है ना। इसका इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इन लाइनों का एक्स एक्सिस का इन लाइन का इस कर्व से जो एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो ये वाला होगा, है ना। तो इसको मुझे फाइंड करने के लिए, ये एरिया फाइंड करने के लिए आप सिंपली देखिए कि ये अगर मैंने स्ट्रिप डाला, ठीक है, तो एरिया आपका कहां से कहां तक है, तो एरिया इज इक्वल टू, आपको बोला गया था कि x इज इक्वल टू a to b, है ना, कहां से लेकर कहां तक
4 से लेकर 9 तक निकालना है। फोर्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स, है ना। तो एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है, मैं बात करता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स, है ना। तो वाई की वैल्यू हमारी हो गई, इसका अंडर कर दिया, यही हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है, तो एरिया जो हमें निकालना है, एरिया इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4 टू लेकर 9, 4 to 9 एंड 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा हो गया 2 रूट ए और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1/2 की 1 ऐड हो जाएगा, तो 4 एंड 9, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने निकाली, कितना हो गया 2 रूट ए एंड दिस इज 3 की पावर 3/2, तो 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3/2, तो बाहर दोनों तरफ 3 अपॉन 2 माइनस यहाँ पर आपका हो गया 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या हो गया कि 2 अंडर रूट ऑफ ए एंड दिस वैल्यू इज 9 पावर 1/2, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 27 माइनस का 8 अपॉन 3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू 27 माइनस का 8 19, तो 19 इंटू यहाँ पर हो गया 19 इंटू 2 अंडर रूट ए अपॉन, ये भी 2 ऊपर जाएगा, इंटू 2 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ का वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 76 रूट ए अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, इसको लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बोर्ड में ये वैल्यू नहीं, ये चीज नहीं लिखी है, क्योंकि एरिया जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू का होता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है हमारी, कि यूनिट स्क्वायर के टर्म्स में आपको लिखना है कि एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है यूनिट का। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जितने भी जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। थैंक यू। Now the next question is sketch the region x, y such that y is equal to अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इस रीजन को मुझे ये सेट की फॉर्म में भी रखा है ना। इस रीजन को मुझे स्केच करना है, तो आपको ये मेन फोकस करना है कि ये जो है वो हमारा कर्व है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपका हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है ये किसका एरिया है, दिस इज अ सर्कल, है ना। ये जो है ये कंप्लीट सर्कल है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, है ना। तो y क्या है, y इक्वल अंडर रूट का फंक्शन है, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब जो है, जो इस y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू दे रखी है, तो इसका जो कर्व होगा वो सिर्फ इतना होगा, आप नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। हाफ सर्कल होगा, सेमी सर्कल होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और एक्स एक्सिस का, मतलब ये कंप्लीट एरिया निकालना मुझे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा कंप्लीट एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे सेमी सर्कल जो है, इसका जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2, है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ A2 बिकॉज A1 इज इक्वल टू A2, A1 क्या है, A2 के बराबर है, तो मैं ट्वाइस ऑफ A2 लिख सकता हूँ, है ना। ये जो इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है,
तो रेडियस कितनी है 2 है, ये 2 है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। ठीक है, तो एरिया मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना है, मुझे एरिया निकालना है, ये निकालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इतना एरिया निकाल रहा हूँ मैं। A2 जो है वो क्या है, 0 से लेकर 2 तक जो एरिया निकालना है मुझे, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, है ना, और ये वैल्यू, तो एरिया आपका हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस, है ना, तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 0 से लेकर एंड x इज इक्वल टू 2 तक, 2 एंड y f ऑफ x dx, f ऑफ x कितना है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ x। ठीक है, तो कभी सिमेट्री होती है तो आपको इस तरह से एरिया सिमेट्री में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला जो होता है 2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, तो x अपॉन x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन 2, है ना। आप इसमें क्या पुट करेंगे, यहाँ पर प्लस होगा, आप इसमें क्या पुट कर देंगे, इसमें इसकी लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे है ना, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, बस आपको क्या कर देना, लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 0 से लेकर 2 तक आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहीं पर आपको बोला गया होता कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल, अगर पूरा सर्कल होता आपको बोला जाए कि एरिया फाइंड करना है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या हो गया कि भाई जैसा हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेम सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता था कि 4 टाइम्स 0 से लेकर 2 तक और अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स, है ना। अगर ये कर्व भी गिवन होता है ना, तो उसका एरिया ये वाला हो जाता। अगर आपको पूरा सर्कल के एरिया फाइंड करना है तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये चारों क्या होते हैं आपस में इक्वल होंगे, तो इस तरह से आपको एरिया फाइंड करना है। नेगेटिव वैल्यूज का एरिया पॉजिटिव होता है, कहीं पर आपको कर्व नीचे भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका एरिया आप 0 कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, है ना। तो इसमें आप मॉड लगाएंगे, मॉड a1 और इसमें मॉड a2, ठीक है। तो एरिया जो होता है मॉड, कहीं पर भी आपको नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपको उससे पॉजिटिव कर देना, मॉड लगा देना एरिया के लिए। थैंक यू बेटा।